हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो बेस्ड है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। यदि अपन को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है तब अपन प्रोसेस अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस अकाउंट अपन बना रहे हैं उस प्रोसेस के अंदर जो लास्ट मंथ के क्लोजिंग स्टॉक रह गया वो इस प्रोसेस के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। और इस प्रोसेस में जो लास्ट मंथ यानी एट द एंड ऑफ द मंथ जो अपना स्टॉक रह गया वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब यहाँ पे अपन को क्वेश्चन गिवन है, एक एग्जांपल से अपन समझेंगे। अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेस से पास होके वो कंप्लीशन स्टेज पे पहुंचता है, फिनिश गुड्स बनता है। और यहाँ पे अपन को दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब ये जनवरी मंथ में प्रोसेस का अपन को दिया हुआ है डेटा, जिसके अंदर प्राइमरी इनपुट है 8000 यूनिट्स, जिसकी कॉस्ट है 8 रुपीज पर यूनिट का रॉ मटेरियल अपन इनपुट कर रहे हैं प्रोसेस फर्स्ट के अंदर। मटेरियल यानी सेकेंडरी मटेरियल अपन इनपुट कर रहे हैं 32,000 का, प्रोसेस सेकंड में 12,000। लेबर कॉस्ट अपनी लग रही है प्रोसेस फर्स्ट में 48,000 और प्रोसेस सेकंड में 32,000। एक्सपेंसेस अपने प्रोसेस फर्स्ट में लग रहे हैं 6688 और प्रोसेस सेकंड में 5560। आउटपुट प्रोसेस फर्स्ट का जो आउटपुट है वो आ रहा है अपना 7,800 यूनिट्स और प्रोसेस सेकंड का आउटपुट है 7,700 यूनिट्स। अब अपन को ओपनिंग स्टॉक गिवन है 800 यूनिट्स, अपना प्रोसेस फर्स्ट का ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी दे रखा है अपन को, वो 90 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक वैल्यूएशन 1 जनवरी का है। तो ये ओपनिंग स्टॉक का है। और 1200 यूनिट्स अपना प्रोसेस सेकंड का ओपनिंग स्टॉक है, जिसका वैल्यूएशन अपन को 26 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से करना है। अब यहाँ पे अपन को एक तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन फाइंड आउट करना है। दूसरा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका अपन वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अपन कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से करते हैं, जो प्रोसेस कॉस्ट आती है। दूसरी चीज अपन को सबसे पहले अपन स्टेप नंबर फर्स्ट होता है जिसमें अपन नॉर्मल आउटपुट निकालते हैं। स्टेप नंबर 2 में नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करते हैं। और स्टेप नंबर 3 में कॉस्ट पर यूनिट आता है, जिसको अपन एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। और वही कॉस्ट पर यूनिट को अपन वैल्यूएशन के काम में आती है, यानी इस प्रोसेस की जो कॉस्ट है वही क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट होती है। यहाँ पे अपन को नॉर्मल वेस्टेज गिवन है 2% है प्रोसेस ए में, जिसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं 1 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। प्रोसेस सेकंड के अंदर नॉर्मल वेस्टेज 5% है इनपुट की, और जिसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं 4 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बनाते हैं प्रोसेस फर्स्ट। यहाँ पे अपन को डेटा दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब सबसे पहले प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट बनाने के लिए अपन को डेबिट करना है सारे एक्सपेंसेस। तो सबसे पहला एक्सपेंस हो गया इनपुट, तो मैंने लिखा टू इनपुट। यूनिट्स अपन इनपुट कर रहे हैं 8000 और पर यूनिट कॉस्ट है 8 रुपीज, तो यहाँ पे आ गया अपनी वैल्यू 64,000। सेकेंडरी मटेरियल लग रहा है अपना प्रोसेस फर्स्ट में, तो सेकंड आ जाएगी एंट्री टू मटेरियल कॉस्टिंग 32,000। लेबर्स को अपन पे कर रहे हैं वेजेस, तो नेक्स्ट आ गई लेबर कॉस्ट 48,000। और एक्सपेंसेस अपने लग रहे हैं प्रोसेस फर्स्ट के अंदर टू एक्सपेंसेस 6688। अब ये अपनी टोटल कॉस्ट हो गई जिसको अपन ने डेबिट कर दिया। अब सबसे पहले क्रेडिट साइड में अपन नॉर्मल लॉस लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस हरदम अपन इनपुट पे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोसेस फर्स्ट का जो अपना इनपुट है वो है 8000 यूनिट्स और अपना नॉर्मल लॉस है 2% ऑफ इनपुट। तो यहाँ पे अपन 8000 यूनिट्स का 2% कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल लॉस यूनिट्स में आ गया यहाँ पे अपने पास 160 यूनिट्स, जिसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं ₹1 पर यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में भी आ जाएगा 160, ये अपनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई। अब स्टेप नंबर फर्स्ट अपन फाइंड आउट करेंगे, जिसके अंदर अपन को नॉर्मल आउटपुट फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 1 नॉर्मल आउटपुट
अब नॉर्मल आउटपुट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। अब यहाँ पे अपने पास इनपुट है 8000 यूनिट्स और अपना नॉर्मल लॉस आया 160 यूनिट्स। अपना नॉर्मल आउटपुट हो गया इस केस में 7840 यूनिट्स। यहाँ पे ये अपना नॉर्मल आउटपुट हो गया। स्टेप नंबर 2 में अपन कंपेयर करते हैं नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को। तो नॉर्मल आउटपुट आया अपना स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग 7840 यूनिट्स और एक्चुअल आउटपुट अपन को क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7800, यानी एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से अपना कम है। तो उस केस में अपन को एक्स्ट्रा लॉस हो गया जिसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स आ गए 40 यूनिट्स। तो अपन ने क्रेडिट कर दिया, एबनॉर्मल लॉस हरदम क्रेडिट होता है, तो बाय एबनॉर्मल लॉस और यूनिट्स हैं अपने 40। अब थर्ड स्टेप में अपन कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं इस प्रोसेस की। तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए अपना फॉर्मूला अपन यूज करते हैं टोटल कॉस्ट माइनस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो अपन नॉर्मल लॉस यूनिट्स को सोल्ड आउट करके लेके आए डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। अब यहाँ पे अपनी टोटल कॉस्ट है डेबिट साइड का टोटल, जिसके अंदर एक तो अपना इनपुट लग रहा है 64,000 का, मटेरियल है 32,000 का, लेबर कॉस्ट 48,000 और एक्सपेंसेस 6688। तो अपनी टोटल कॉस्ट आ रही है यहाँ पे 1,50,688 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपन को गिवन है 160 रुपीज, जो अपन टोटल कॉस्ट में से कम कर देते हैं। तो 160 रुपीज कम करा अपन ने, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट अपन को गिवन है 7840। अपनी कॉस्ट पर यूनिट आ गई यहाँ पे 19.20। अब ये अपने इस प्रोसेस की कॉस्ट है। अब इस प्रोसेस की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो अपन दो जगह यूज करते हैं। पहला एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स का वैल्यूएशन करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने 40 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया 19.20 को, तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन हो गया 768 रुपीज। अब अभी तक अपन हर प्रोसेस अकाउंट जब बनाते हैं तो प्रोसेस फर्स्ट का जो है बैलेंस वो प्रोसेस सेकंड में ट्रांसफर होता है, मगर यहाँ पे अपन को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो अपन अलग से प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, और वहां पे अपन इसका बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका जो बैलेंसिंग वैल्यू है यानी प्रोसेस फर्स्ट का जो बैलेंसिंग वैल्यू है वो प्रोसेस फर्स्ट के स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे कि अपन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर सकें, और जो उस स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंसिंग वैल्यू है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाय प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, स्टॉक फर्स्ट अकाउंट, और यहाँ पे प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक अकाउंट में बैलेंसिंग वैल्यू जाएगा। तो सबसे पहले अपन डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं 8000, तो यूनिट्स कॉलम का टोटल हो गया और अमाउंट कॉलम का टोटल हो गया 1,50,688। ऐसे ही अपन क्रेडिट साइड में 8000 और 1,50,688 लिख लेते हैं। अब इसका जो बैलेंसिंग वैल्यू है वो ट्रांसफर हो जाएगा स्टॉक अकाउंट में, और बैलेंसिंग वैल्यू और यहाँ पे आ रहा है अपना 7,800 तो यूनिट्स में, और अमाउंट में आ गया 1,49,760। अब ये जो बैलेंसिंग वैल्यू है अभी तक वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा था, मगर क्योंकि यहाँ पे अपन को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो अपन वापस से वही स्टॉक अकाउंट बना लेते हैं उसी फॉर्मेट में, और यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक आता है। अब यहाँ पे अपना ओपनिंग स्टॉक अपन को गिवन है 800 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक है प्रोसेस फर्स्ट का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए 800, जिसका वैल्यूएशन अपन को गिवन है 19 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। तो 800 यूनिट्स है, और लास्ट मंथ में जो अपना कॉस्ट आई थी वो आई थी 19 रुपीज के हिसाब से, तो अपन ने वैल्यू कर लिया ओपनिंग स्टॉक को, और यहाँ पे अपने अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा 15,200। अब उसके बाद अपन ये लेजर पोस्टिंग कर लेंगे प्रोसेस फर्स्ट में बाय प्रोसेस स्टॉक अकाउंट है, तो प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, और अपने यूनिट्स ट्रांसफर हुए हैं
7,800 जिसकी कॉस्टिंग है 1,49,760। अब अपन क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे अपने यूनिट्स अपन को गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक के 600 है। अब यहाँ पे अपनी इस प्रोसेस की कॉस्ट कितनी आई है, 19.20 कॉस्ट है। तो 600 यूनिट्स का अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 19.20 से, जो इस प्रोसेस की कॉस्ट है, और अपना अमाउंट आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का 11,520। अब इसका जो बैलेंसिंग वैल्यू है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, जो आ गया अपना यूनिट्स के अंदर 8,600 और अमाउंट में आ गया 1,64,960। क्रेडिट साइड में भी एज इट इज लिख लेते हैं अपन 8,600 और 1,64,960। बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वो हो जाएगा कहां पे ट्रांसफर, प्रोसेस सेकंड अकाउंट। प्रोसेस सेकंड में ये आ गया अपना बैलेंसिंग वैल्यू। अब यूनिट्स में बैलेंसिंग वैल्यू आ गई अपनी 8,000 यूनिट्स, और जिसकी कॉस्टिंग आ रही है 1,53,440। अब ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट अपन जब बनाएंगे तो यहाँ पे डेबिट साइड में सबसे पहले लिख लेंगे टू प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक अकाउंट, क्योंकि ये स्टॉक अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। और नंबर ऑफ यूनिट्स अपने ट्रांसफर हुए हैं 8,000, जिसकी कॉस्टिंग है 1,53,440। अब अपन प्रोसेस सेकंड के एडिशनल एक्सपेंसेस है उनको अपन डेबिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी मटेरियल यहाँ पे लग रहा है 12,000 रुपीज़ का, तो अपना आ जाएगा डेबिट साइड में टू मटेरियल 12,000। वेजेस अपन लेबर को दे रहे हैं, तो टू लेबर 32,000। एक्सपेंसेस लग रहा है प्रोसेस सेकंड के अंदर 5,560, तो टू एक्सपेंसेस 5,560। अब ये सारे एक्सपेंसेस को अपन ने डेबिट कर लिया, ये अपनी प्रोसेस सेकंड की कॉस्ट आ गई। अब सबसे पहले अपन वापस से वही क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस लिखेंगे। तो यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस, और यहाँ पे अपने यूनिट्स है, इनपुट करा अपन ने 8,000 यूनिट्स, और नॉर्मल लॉस आ रहा है अपना 5% ऑफ इनपुट। तो 8,000 का 5% अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना नॉर्मल लॉस आ गया 8,000 का 5% हो गया 400 यूनिट्स, जिसको अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर रहे हैं 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो अपनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई यहाँ पे 1,600। अब वापस से वही अपन 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे, जिसके अंदर स्टेप नंबर 1 में अपन फाइंड आउट करते हैं नॉर्मल आउटपुट, और नॉर्मल आउटपुट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। यहाँ पे अपने इनपुट है 8,000 यूनिट्स का, और नॉर्मल लॉस आया यहाँ पे 400 यूनिट्स का, तो अपना नॉर्मल आउटपुट हो गया यहाँ पे 7,600 यूनिट्स। स्टेप नंबर 2 में अपन कंपेयर करते हैं नॉर्मल आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से। तो यहाँ पे अपन ने तो सोचा था कितने यूनिट्स बन के तैयार हो जाएंगे इस प्रोसेस के, 7,600, मगर अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल आउटपुट जो है वो है 7,700, यानी अपन ने जो सोचा उससे ज़्यादा यूनिट्स बन के तैयार हो गए। तो अपन को क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन, और 100 यूनिट्स का अपन को एबनॉर्मल गेन हुआ, तो इसको अपन डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में 2 एबनॉर्मल गेन, और यूनिट्स में आ जाएगा अपना 100 रुपीज़। अब स्टेप नंबर 3 अपन कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला होता है, कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी वो वैल्यू जो नॉर्मल लॉस यूनिट्स को सोल्ड आउट करके आई, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट आई, डेबिट साइड का टोटल ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,03,000, और नॉर्मल लॉस यूनिट्स को अपन ने सोल्ड आउट करके कमाए 1,600, जो अपन टोटल कॉस्ट में से कम कर देंगे, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट अपना आया 7,600 यूनिट्स का। तो इस प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई,
₹26.50 इसकी कॉस्ट पर यूनिट है। तो अपन एबनॉर्मल गेन यूनिट से सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एबनॉर्मल गेन यूनिट से 100, पर यूनिट कॉस्ट है 26.50। अब यहाँ पे एबनॉर्मल गेन का वैल्यूएशन हो गया 2650। अब प्रोसेस सेकंड का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस सेकंड स्टॉक अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल कर लिया 8100, तो यूनिट्स के कॉलम में आ जाएगा, और 2,05,650 आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में। वापस से यही अमाउंट अपन लिख लेते हैं क्रेडिट साइड में, जिससे कि अपन बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सके 2,05,650। और प्रोसेस सेकंड की बैलेंसिंग वैल्यू जो होगी वो प्रोसेस सेकंड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो प्रोसेस सेकंड स्टॉक अकाउंट यूनिट्स में आ जाएंगे अपने 7,700, और अमाउंट में आ जाएगा 2,04,050। अब अपन सबसे पहले प्रोसेस सेकंड अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक, यूनिट्स अपन को गिवन है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक के 1200 यूनिट्स है, और लास्ट अपन ने जब अपन ने प्रोसेस सेकंड बनाया था उसमें अपनी कॉस्ट पर यूनिट आ रही थी 26 रुपीज़। तो 26 रुपीज़ से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक है 1200 और कॉस्ट पर यूनिट है 26। तो यहाँ पे अपनी वैल्यूएशन आ गई 1200 यूनिट्स वाले कॉलम में, और अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा अपना 31,200। ये अपन ने ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लिया। अब अपन रिवर्स एंट्री कर देंगे जो अपना प्रोसेस सेकंड अकाउंट से आया था। तो 2 प्रोसेस सेकंड अकाउंट, यहाँ पे यूनिट्स में मिले अपन को 700, जिसकी कॉस्टिंग आई थी 2,04,050। फिर अपन क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक अपन को यूनिट्स में गिवन है 1600, और इसका अपन वैल्यूएशन करेंगे जो अपना प्रोसेस सेकंड की कॉस्ट पर यूनिट है। तो यहाँ पे अपना जो प्रोसेस सेकंड की कॉस्ट पर यूनिट है वो है 1600 इंटू 26.50, सॉरी 26.50। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया अपना, और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में अमाउंट वाले कॉलम में अपन लिखेंगे 42,400। अब प्रोसेस सेकंड स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंसिंग वैल्यू है वो फिनिश स्टॉक बन गया, जो अपन मार्केट में सोल्ड आउट कर देते हैं। तो बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले अपन डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। वो आ गया 8,900 यूनिट्स, और अमाउंट वाले कॉलम में अपना आया 2,35,250। वापस से यही अमाउंट अपन सबसे पहले यूनिट्स अपन लिख लेते हैं क्रेडिट साइड में, और अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेते हैं 2,35,250। इसका जो बैलेंसिंग वैल्यू है प्रोसेस सेकंड स्टॉक अकाउंट, क्योंकि ये लास्ट है इसलिए ये बाय फिनिश गुड्स हो जाएगा। और कितने गुड्स बन के तैयार हो गए यहाँ पे 7,300 तो यूनिट्स में बन के तैयार हुए, जिनकी वैल्यू कितनी आई 1,92,850। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने समझा जब अपन को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है तो सबसे पहले अपन प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, और प्रोसेस अकाउंट का जो आउटपुट होता है वो अपन स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करके बैलेंसिंग वैल्यू को अपन नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।